इस समय पूरी दुनिया में 165 से ज्यादा वैक्सीन पर शोध चल रहा है। इनमें से 29 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं, यानी इनका परीक्षण अब इंसानों पर चल रहा है। सिर्फ 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो ट्रायल के आखिरी फेज में हैं और इस तीसरे और आखिरी फेज में हजारों लोगों पर एक साथ वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है और जब यह परीक्षण सही साबित हो जाएगा हजारों लोगों पर, फिर उस दवाई को बाकी जनता के लिए निकाला जाएगा, फिर उसकी मास प्रोडक्शन होती है। लेकिन रशिया आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी 12 अगस्त को ही कोविड-19 का इलाज करने वाली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने वाला है। यानी अगर रशिया के दावों पर यकीन किया जाए तो उसने ये वैक्सीन बना ली है, वैक्सीन बनाने की ये रेस रशिया ने जीत ली है, ऐसा उसका दावा है। लेकिन रशिया के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन को लेकर कई गंभीर सवाल भी हैं, क्योंकि रशिया इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल किए बिना ही इसे लॉन्च करने वाला है। यानी तीसरे फेज का जो ट्रायल होता है, जो बड़ी संख्या में इंसानों पर होता है, उस ट्रायल को रशिया ने स्किप कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस मेड इन रशिया वैक्सीन के लिए तैयार है? अगर यह आपको मिल जाए तो क्या आप ये मेड इन रशिया वैक्सीन लेंगे? रशिया के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इस वैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल सफल रहा है और अब तक 76 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है। वैक्सीन के रजिस्टर होने के बाद इसका परीक्षण 1600 लोगों पर किया जाएगा और यह वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होगी। रशिया की सरकार का यह भी दावा है कि अक्टूबर के महीने से इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। यानी अक्टूबर तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा इस पहली वैक्सीन का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह वैक्सीन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी? इसका अभी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहा है, किसी के पास इसका जवाब अभी नहीं है, क्योंकि जब यह वैक्सीन रशिया के लोगों पर पूरी तरह से कारगर साबित हो जाएगी उसके बाद ही इसे दुनिया के बाकी लोगों के लिए, बाकी देशों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा और अभी इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। यह वैक्सीन कैसे काम करेगी, इस बारे में रशिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से साफ कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का यह दावा है कि यह एक प्रकार की होल वायरस वैक्सीन है। इस तरह की वैक्सीन को बनाने के लिए एक कमजोर या निष्क्रिय वायरस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की वैक्सीन शरीर में जाने के बाद जब ये प्रवेश कर जाती है शरीर में, तो शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि शरीर एक बार इस वायरस की पहचान कर ले और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया कैसे करनी है इसे फिर वो याद रखे। जब इम्यून सिस्टम को ये सब याद हो जाता है, ये फॉर्मूला याद हो जाता है, तो वायरस से संक्रमित होते ही हमारा शरीर उससे लड़ने लगता है। यह वैक्सीन बनाने वाले रशिया के गामालेया इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं का यह दावा है कि वो इस वैक्सीन का परीक्षण अपने ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन रशिया के इन दावों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। WHO का कहना है कि रशिया को इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जान को खतरा हो सकता है। बड़े पैमाने पर परीक्षण के बिना किसी वैक्सीन को बाजार में उतारना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर रशिया वाकई में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन समस्या यह है कि रशिया ने इस वैक्सीन को लेकर सभी जानकारियां दुनिया के साथ शेयर नहीं की हैं, बहुत कुछ छुपा रहा है वो, और रशिया पर दूसरे देशों से वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने का आरोप भी लग रहा है। रशिया में खुद 7 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वहां 11,000 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। इसलिए रशिया के अधिकारियों का कहना है कि वो तेजी से इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन WHO के मुताबिक रशिया ने जून के महीने के बाद से ही उसे इस वैक्सीन को लेकर कोई डेटा नहीं दिया है, जबकि नियमों के अनुसार रशिया को यह डेटा देना चाहिए था। लेकिन रशिया इस वैक्सीन को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है, यह भी आपको समझना चाहिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की है और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक बार फिर से रशिया को सम्मान की दृष्टि से देखे। सोवियत संघ के विघटन से पहले रशिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे था, लेकिन धीरे धीरे रशिया की स्थिति पहले जैसी नहीं रही और अब पुतिन चाहते हैं कि वैक्सीन की ये दौड़ जीतकर वो अपने देश को पहले जैसा सम्मान वापस दिलाएं। लेकिन रशिया की ये जल्दबाजी वहां के 15 करोड़ लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। इसलिए रशिया को इस नई वैक्सीन के संदर्भ में बहुत सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा।
वैक्सीन का इंतजार तो पूरी दुनिया के लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना वैक्सीन के भी लोगों ने अब कोरोना वायरस से डरना छोड़ दिया है। अगर हम अपने देश की बात करें, अगर अब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही तो ये ग्राफ आप देखिए। ये ग्राफ आपको ये बताता है कि जब भारत में कोविड-19 के मामले बहुत कम थे, तब डर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। यानी केस कम थे, डर ज्यादा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, पूरी सावधानी बरत रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है, 20 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, अब लोगों के मन से डर बिल्कुल गायब हो गया। अब केस ज्यादा हैं, डर कम है। पहले केस कम थे, डर ज्यादा था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको कि वैक्सीन के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अभी इस वायरस का सबसे अच्छा इलाज सोशल डिस्टेंसिंग ही है। 2 बातें आपको याद रखनी होंगी अगर आप अभी बचना चाहते हैं इस वायरस से। वो ये है कि एक, आपको अपने चेहरे पर मास्क हर वक्त लगाकर रखना पड़ेगा, और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये 2 चीजें करते रहेंगे तो आप लंबे समय तक इस वायरस से डिस्टेंस बनाकर रख पाएंगे।